जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। शिवपाल यादव ने बधाई पत्र में तंज भी कसा है। शिवपाल यादव ने पत्र में कंस का जिक्र किया है। शिवपाल यादव ने गीता के श्लोक का वर्णन किया है, यानी कि बधाई देने के अंदाज में तंज भी उन्होंने किया है, श्लोक का वर्णन भी किया है और इस पत्र में उन्होंने कंस का जिक्र किया है। शिवपाल यादव ने बधाई पत्र में कंस का जिक्र किया है, तंज किया है और गीता के श्लोक का वर्णन भी किया है और सभी यदुवंशियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, ये बात उन्होंने कही है। आज देश भर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और ऐसे में शिवपाल यादव ने भी सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं और अब देखिए किस तरीके से शुभकामनाएं दी उन्होंने। शिवपाल यादव ने जन्माष्टमी पर लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी यदुवंशियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। इसके अलावा उन्होंने इस पत्र में एक श्लोक का वर्णन भी किया है और साथ ही साथ तंज भी कसा है। तो शिवपाल यादव ने बधाई पत्र में तंज भी कसा है, बधाई दी है प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी पर्व की। इसके अलावा कंस का उन्होंने जिक्र किया है और कुछ ऐसी बातें हैं जिसे समझा जा सकता है कि तंज भी उन्होंने कसा है। तो शिवपाल यादव और समाजवादी के जो रिश्ते हैं, काफी खटास आ चुकी है उन रिश्तों में, लेकिन मौके मौके पर कह सकते हैं कि शिवपाल यादव हमला करने से चूकते नहीं हैं और मौका जन्माष्टमी है। शुभकामनाएं तो उन्होंने जरूर दी इस पत्र के जरिए लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं तंज भी उन्होंने किया है। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। अभिषेक, एक तरफ शुभकामनाएं और दूसरी तरफ तंज भी कसा, कंस का जिक्र किया है और भी कुछ बातें कही होंगी उन्होंने। अभिषेक, देखिए, मौका है आज कृष्ण जन्माष्टमी का और एक तरीके से समाजवादी पार्टी में अगर बात करें अखिलेश यादव को या फिर शिवपाल यादव को, हमेशा से यदुवंश की बात कही जाती है और इसीलिए आज शिवपाल यादव की तरफ से एक खास चिट्ठी सामने आई है। यदुवंशियों को बधाई दी गई है, जन्माष्टमी की बधाई दी गई है, लेकिन इस पूरी चिट्ठी में अगर पढ़ा जाए तो जन्माष्टमी की बधाई के साथ इसके अंदर कुछ ऐसे संदेश भी छिपे हैं जो बता रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। कंस का उन्होंने नाम लिया है, तो कंस कौन है ये शिवपाल यादव ही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन बीते कई दिनों से जो शिवपाल यादव की तरफ से जो रिएक्शंस आते हैं, जो बातें आती हैं, जिसकी वजह से यदुवंश को आगे बढ़ाने की बात वो करते चले आ रहे थे, तो समझा जा सकता है कि कंस वो किसको कह रहे हैं। गीता के श्लोक इसमें लिखे हुए हैं, तो इनकी चिट्ठी के कई मतलब निकाले जा सकते हैं, कई मर्म हैं इसमें, उनके दिल के कोने का एक छोटा सा दर्द भी इसमें जरूर है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जन्माष्टमी की बधाई दी है। एक लंबे समय बाद अगर कहीं ना कहीं वो मौका ढूंढ लेते हैं हमला करने का समाजवादी पार्टी पर। अभिषेक, कोई भी पर्व हो, कुछ भी हो, कार्यक्रम हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो मौका जरूर निकाल लेते हैं हमला करने का। अभिषेक, देखिए, बीते 6 महीने जो गुजरे हैं शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी के साथ, उसमें कई खट्टी मीठी यादें हैं और इसीलिए विधानसभा चुनाव के बाद से उनके जब बयान सामने आने शुरू हुए, वो उनके दिल का दर्द था और इसीलिए ये चिट्ठी में इस दर्द को महसूस किया जा सकता है कि कंस कि वो किसके लिए कह रहे हैं, कंस का जिक्र किसे कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी को लेकर के वो क्या सोचते हैं। बधाई के साथ साथ उनके दिल की भी बातें सामने आ गई। बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी देने के लिए। तो शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ता